हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम आपका कंटिन्यू फिर से हो चुका है। आज 30 अगस्त को आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए 150 प्रश्नों का हल अपने करेंगे। फुल पेपर का सॉल्यूशन रहेगा। आंसर की है ये 100% रियल क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जिसने भी इस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं कर रखा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेते हो तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जिनका भी कल 31 अगस्त को पेपर है वो सारे जने वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको वाक्य दिया गया है, भगवान सबका डैश करे। चार ऑप्शन आपको गिवन है। तो भगवान सबका डैश करे तो खाली स्थान में क्या आएगा? तो भगवान सबका क्या करे? भला करे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप उसका क्वेश्चन नंबर डाल के और उसके सामने उसका ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी एग्जाम की तैयारी और अच्छी भी होती हुई चलेगी। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है। तो आपको बताना है वाक्य में त्रुटि कहाँ पे है। तो अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखेबाज। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मनीषी, आपदा, सुख या फिर निरपराध। तो विपदा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपदा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लेख की नकल। तो लेख की नकल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है, विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे। तो आपको बताना यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है। तो विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों नहीं, अनेक छात्र आए हुए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मुख्य अतिथि का एक फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया। तो यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, मुख्य अतिथि का फूल की एक माला पहनाकर स्वागत किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का आपको क्या करना है? विलोम शब्द बताना है। तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द हो जाएगा दरिद्रता। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धरणी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। तो धरणी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है। तो इसको आपको बताना है, कबीर क्या है? बहुभाषविद है, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजा हर्षवर्धन डैश करके लौटे। तो राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तालाब। तो आपको बताना है तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो तालाब का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो एक ही राग अलापना यानी कि एक ही बात क्या है? बार बार करना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। खरा। तो खरा का विलोम क्या हो जाएगा? खोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अभिषेक की सही वर्तनी बतानी है। तो अभिषेक को इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विस्तार की आपको सही वर्तनी बतानी है। तो विस्तार को इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। तो आपको बताना है कपोत के लिए हम किस इसकी पर्यायवाची का प्रयोग कर सकते हैं। तो कपोत का अर्थ क्या हो जाएगा? कबूतर। पुराने समय में कबूतर एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला।
अच्छे चरित्र वाला यानी कि चरित्रवान। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं कलम से चिट्ठी डैश रहा हूँ, तो मैं कलम से चिट्ठी क्या है, लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको गद्यांश को ध्यान से रीड करना है, वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। चलिए रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए अपने देखते हैं क्या आएगा। चलिए रीड करते हैं। होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक डैश है। तो होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक क्या है, कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। ठीक है, डैश भगवान विष्णु का भगत था, तो जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का क्या था, भगत था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान 3 में आपको बताना क्या आएगा। चलिए यहाँ से रीड करते हैं अपने। पिता के कई बार डैश के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। तो पिता के कई बार डैश के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। आपको बताना है यहाँ पे वाक्य में क्या आएगा। तो पिता के कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। अब आपको बताना है रिक्त स्थान 4 में क्या आएगा। चलिए रीड करते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी, डैश ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। तो आपको बताना है इस रिक्त स्थान में क्या आएगा कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को कई तरह की सजाएं दी, परंतु ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है, एक दिन क्रोधित डैश हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे का वध करने के लिए बुलाया। एक दिन क्रोधित होकर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए जो राजाजी नेशनल पार्क है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, इससे एग्जाम की तैयारी और भी अच्छी होती है आपकी चलेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है। देखिए जो सुधीरमन कप है ये आपके बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में सी ऑप्शन दिया है राइट आंसर अपना, उनका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ये जो स्टेडियम है वो जोधपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में कामराजार पोर्ट लिमिटेड है। देखिए जो कामराजार पोर्ट लिमिटेड है ये भारत के तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे हर साल डैश को मनाया जाता है। तो देखिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उस देश की राजधानी कौन सी है जिसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो वह है लंदन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग स्मारक भारत के किस शहर में स्थित है। देखिए जो जलियांवाला बाग स्मारक है ये भारत के अमृतसर शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस संगठन का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये है आपके यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपके लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है। नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो ये है कजाकिस्तान की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हवाई अड्डा गुजरात में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखिए फ्रेंड्स जो जोरहाट हवाई अड्डा है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। तो देखिए जो विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मुख्यालय है वो मैड्रिड स्पेन में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गलत विकल्प की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दिन हर साल 12 मई को मनाया जाता है। तो देखिए 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। IBRD का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? देखिए IBRD का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में स्थित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम गुजरात के वडोदरा में स्थापित किया गया है? तो देखिए जो मोती बाग स्टेडियम है ये गुजरात के वडोदरा में स्थापित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अलमटी बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए जो अलमटी डैम है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनार इनमें से किस देश की मुद्रा है? देखिए दिनार जो करेंसी है वो बहरीन की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्कोपजे किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है मैसेडोनिया की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम राष्ट्रीय उद्यान से हटाने के लिए चर्चा में था। सुविधा किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके असम में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए जो हजारीबाग नेशनल पार्क है ये स्थित है झारखंड राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गितेगा किस देश की राजधानी है? गितेगा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो ये है बुरुंडी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड की मुद्रा है डॉलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है UNCTAD इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? देखिए जो मनिका बत्रा है ये टेबल टेनिस के खेल से जुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए साथियों जो ग्वालियर है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो कोझिकोड हवाई अड्डा है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम केरल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है काठी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? बात करते हैं काठी की, तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है जयकवाड़ी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए जो जयकवाड़ी बांध है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है कि कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत के किस भाग में है? देखिए जो कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वंतिका अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? बात करते हैं वंतिका अग्रवाल की, तो ये चेस के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेल्लोर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए बात करते हैं नेल्लोर की, तो ये पेना नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर्बिया की मुद्रा क्या है? करेंसी ऑफ सर्बिया, तो ये है दिनार। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बात करते हैं तिलैया बांध की, तो ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो देखिए तिरुचिरापल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है इक्वाडोर की राजधानी है, तो इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है? क्वेटो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आपकी स्क्रीन पर पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम कब पारित किया गया था? इसे पारित किया गया था 1900 में। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य विभाग किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? तो देखिए जो राज्य विभाग है ये सरदार पटेल जी के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? देखिए जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस है ये आपके 12 दिसंबर को मनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फिक्की द्वारा 2020 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया एलावेनिल व्लावरिन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य न हो? तो भले ही वह सदस्य न हो भारत के महान्यायवादी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति केवल एक है, तो क्या है? तो ये एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकरण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोकोस प्लेट किसके बीच स्थित है? देखिए जो कोकोस प्लेट है ये आपके मध्य अमेरिका और पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत प्लेट के मध्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पैम्फलेट अभी या कभी नहीं किसने लिखा था? वो रोट द पैम्फलेट नाउ और नेवर? तो ये लिखा गया था रहमत अली जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सचिव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है लेखानुदान किसके लिए? देखिए जो लेखानुदान है ये बजट के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं दोनों में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये जो प्रतिशत सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार ये बिहार राज्य का है। अगला क्वेश्चन है ट्राईग्लिसराइड क्या है? देखिए जो ट्राईग्लिसराइड है ये फैट है यानी कि वसा है। अगला क्वेश्चन है ईईजी का उपयोग निगरानी में किया जाता है। देखिए ईईजी का प्रयोग है ब्रेन यानी कि दिमाग की निगरानी हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए द्वैध शासन का जो जनक है ये सर लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना है ये 1936 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओला कंपनी ने हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया में अपनी सबसे बड़ी स्कूटर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु में की गई है। नेक्स्ट है 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत के ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 में पारित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे 1885 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये DNA होता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की खेतड़ी पट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर माइनिंग के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का नाम क्या है? तो इसे पंपास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ईरान जो है वो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? तो ये शुरुशुत जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है? तो दाएं से बाएं लिखी गई है खरोष्टी लिपि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि कौन सा वैक्सीन निर्माण भारत में आपातकालीन उपयोग की तलाश करने वाला पहला बन गया? तो कौन सा बना था? तो ये बना था फाइजर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है सरकार के एकात्मक स्वरूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो ये सही नहीं है बड़े देशों के लिए आदर्श। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य होता है
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए जो कजाकिस्तान है ये आपके यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी के समीप स्थित पहाड़ियाँ हैं, तो कौन सी है? तो ये है इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान की स्थापना किसने की? तो शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अदालत ने फैसला सुनाया है कि जाति धर्म की परवाह किए बिना पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुनाया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? तो ये है उत्तर कोयल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि भारत में घने पर्णपाती वनावरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा में इकाई नहीं है? तो ये नहीं होती स्ट्रेन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो इसका जो उपोत्पाद होता है ये आपके O2 होता है, ऑक्सीजन होता है उत्पाद। राइट आंसर देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए जो इनाम गांव है ये भारत के महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित बुंदेलखंड का शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजित बुंदेलखंड का शासक था परमवर्दी देव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने भारत में नीली जल नीति को अपनाया? तो इसे अपनाया गया पुर्तगाली कंपनी के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चन के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धंगदेव किस राजवंश के शासक थे? तो ये शासक थे जेजाक भुक्ति के चंदेल के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब एक विदेशी शरीर रक्त संचार प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? तो किसके द्वारा शुरू होती है? तो ये शुरू होती है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह पेशी जो हृदय के दाईं और बाईं ओर को अलग करती है कहलाती है? तो वह कौन सी पेशी है? तो इसे सेप्टम के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हेपेटाइटिस वायरस कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और किस बीमारी का कारण बन सकता है? तो ये जॉन्डिस यानी कि पीलिया का कारण बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। इधर आपको नदी दी गई है, इधर आपको डैम यानी कि बांध दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। देखिए कोलार्डो का हो जाएगा आपके हुवर, दामोदर का हो जाएगा आपके पंचेत पहाड़ी, नील का हो जाएगा आपके असवान और जम्बेजी का हो जाएगा कैरीबा। ठीक है, तो ये आपको मिलान कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित आपके कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पंडित भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध के रूप में जाने जाते हैं। देखिए जो पंडित भीमसेन जोशी है ये प्रसिद्ध गायक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसके अत्यधिक सेवन से अस्थि विकृति होती है। तो किसके अत्यधिक सेवन से? तो देखिए फ्लोरीन के अत्यधिक सेवन से अस्थि विकृति होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष युग का कोलंबस कौन है? तो अंतरिक्ष युग का जो कोलंबस है वो यूरी गागरिन को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, माय 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माय 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को नियुक्त किया गया है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं मित्रभा गुहा। ये भारत के 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य न हो?
तो भले ही वह भारत के महान्यायवादी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कोकोस प्लेट किसके बीच स्थित है। देखिए जो कोकोस प्लेट है ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो इसे आयोजित किया जाएगा भारत के उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा यानी कि वैक्यूम में ध्वनि की गति है तो कितनी होती है। तो ये होती है 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का 71वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं संकल्प गुप्ता। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने पेरिस फ्रांस में अपना रिकॉर्ड 37वां मास्टर्स खिताब जीता है। तो ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा, जो कि आपके टेनिस के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से मोरिनारी वतनाबे को चुना गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2021 मैक्सिको सिटी ग्रां प्री किसने जीती है। तो ये जीती गई है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, तो ये बन चुके हैं राशिद खान। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का जो भार है ये आपके 1.36 kg होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किसने किया, वो डेवलप बैलिस्टिक्स मिसाइल। तो इसका जो आविष्कार किया गया, विकास किया गया, वो वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। तो सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं हेलियोफाइट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है। तो देखिए जो रॉक साल्ट होता है ये पोटाशियम खनिज युक्त होता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है। सोना जिसे AU से डिनोट किया जाता है, इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 79 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में मौजूद मेटालॉइड की कुल संख्या है। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 6 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज फॉर इंडिया संचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है राजीव श्रीवास्तव जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो NCB के महानिदेशक के रूप में सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है फूमियो किशिदा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्बिया के बेलग्रेड में 2021 AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इसमें कांस्य पदक जीता गया आकाश कुमार के द्वारा। बात